Hello students, good morning all of you. I hope that you are fine at home and doing your homework properly. बच्चों हम स्टडी कर रहे हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड हम कर रहे हैं। कल हमने फर्स्ट थ्री हम किए थे जो रिलेटेड थे पैरामीट्रिक इक्वेशन से। आज हम क्वेश्चन 4 करें बच्चों, लेकिन टुडेज की वीडियोस का आज हम फर्स्ट कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट से शुरुआत करेंगे बच्चों। वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ओके पैरामीट्रिक इक्वेशन का। हाँ जी, इफ क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, cos इनवर्स का एंगल होता है 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू sin इनवर्स t डिवाइड बाय अंडर रूट या स्क्वायर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। देन प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना है बच्चों। रिजल्ट हमारे पास क्या है कि डेरिवेटिव इसका बनाना चाहिए ओके। तो ये यहां पर गिवन क्या है, x इज इक्वल टू पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्वेश्चन दिया गया है x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करें बच्चों, यहां पर क्योंकि इनवर्स से रिलेटेड सम है पैरामीट्रिक इक्वेशन में है, लेकिन इनवर्स से रिलेटेड सम यहां पर दिए गए हैं दोनों ही x और y के वेरिएबल में। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर जब भी इनवर्स की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया तो वहां पर हम पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग के माध्यम से हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करें यहां पर ओके, t को पुट कर लें यहां पर बच्चों। तो क्या लें यहां पर पुटिंग यूजिंग सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, उसकी हेल्प से इनवर्स वाले क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो पुटिंग t इज इक्वल टू tan थीटा, पैरामीट्रिक जो बच्चों हमारा जो पैरामीटर के यहां पर t है तो पैरामीटर को यहां अज्यूम कर लेंगे tan थीटा। देन तो थीटा क्या निकलेगा यहां से tan इनवर्स t। therefore x is equal to cos इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस t। t को क्या जूम किया हमने बच्चों, t को पुट किया tan थीटा बच्चों, यहां पर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय बच्चों एज यू नो, जैसे कि आपको पता बच्चों कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन तो बच्चों आपने 10th क्लास में 11th क्लास में स्टडी किया था। We know that secant square theta minus tan square theta is equal to 1। तो उस रिलेशन से हम 1 निकालें बच्चों, 1 प्लस tan square theta is equal to secant square theta हो जाएगा ओके बच्चों। वहीं से निकल जाएगा ये क्वेश्चन हमारे पास ये रिलेशन ये। तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 प्लस tan square theta इक्वल होता है बच्चों secant square theta के। secant square theta is equal to cos इनवर्स 1 बाय बच्चों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ओनली secant थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपने बच्चों रिटर्न में कैंसिल नहीं करना, जस्ट ओनली इमेजिन करना होता है ओके। हाँ जी, तो यहाँ देखेंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं इज इक्वल टू का साइन डाल के cos इनवर्स स्टूडेंट्स 1 बाय सेकंड थीटा इक्वल होता है cos थीटा के, क्योंकि बच्चों cos का जो रेसिप्रोकल होता है 1 बाय सेकंड थीटा होता है cos थीटा का, और 1 बाय सेकंड थीटा इक्वल टू cos थीटा। एज यू नो वेरी वेल अबाउट दिस पॉइंट, cos इनवर्स से cos क्या होता है बच्चों कैंसिल हो जाएंगे। आपने मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कभी भी इन चीजों को रिटर्न में कैंसिल नहीं करना होता, जस्ट ओनली इमेजिन करना होता है। और आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बच्चों ये रिलेशन पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू 1 या sin इनवर्स sin थीटा तो इक्वल टू 1 इक्वल टू जो एंगल है बच्चों 1 नहीं आएगा यहाँ पर, जो एंगल है यहाँ पर ओके, एंगल थीटा है तो थीटा आएगा, फाई है फाई आएगा, जो भी तो जस्ट इमेजिन में क्या है कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पर, यहाँ लेंगे थीटा ओके। यहाँ बार बार ये बात रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ये आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मैंने ये चीजें बारीकी से आपको बता दी थी। हाँ जी, तो यहाँ आपने क्या करना है, जस्ट इमेजिन करना है कि ये कैंसिल हो जाएंगे पर रिटर्न में कैंसिल नहीं करना होता ओके। तो थीटा है यहाँ पर, और भी यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा यहाँ से आप देख सकते हैं, थीटा के साथ पुट करेंगे tan इनवर्स t। बच्चों हमारे पास क्या है, देयरफॉर ये वैल्यू y के पास x की आई बच्चों। अब निकाल देंगे डेरिवेटिव निकालेंगे ओके, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन ऑफ द गिवन रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालें यहाँ पर बोथ साइड dx बाय dt, दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू tan इनवर्स t का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों आपको पता होगा क्या होता है, मैंने आपको बताया था सभी के डेरिवेटिव निकालने, sin इनवर्स x के cos इनवर्स के ओके बच्चों। जितने हमारे पास t रेशियो 6 t रेशियो आपके पास उनके इनवर्स भी 6 ही बनेंगे, उन सभी के मैंने आपको बताए थे बच्चों क्या होता है उनके डेरिवेटिव। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं नॉलेज के लिए। जैसे आपके पास sin इनवर्स है बच्चों, तो sin इनवर्स t का क्या बनेगा, हम t की फॉर्म में बताते हैं पैरामीटर फॉर्म में ही, तो उसका बनेगा बच्चों sin इनवर्स t का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर बच्चों cos इनवर्स होता cos इनवर्स t का, तो वहां पर जहां पर को का साइन बच्चों वहां पर साइन माइनस का आएगा, और माइनस का साइन लगाने के बाद वही डेरिवेटिव आपने रखना जो साइन इनवर्स का था बच्चों ओके, यानी कि 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा ओके। बस आगे साइन माइनस का आएगा को वाले में। उसके बाद tan का मैंने बच्चा tan का क्या होता है 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर अंडर रूट का साइन नहीं आएगा,
1/1+t² आएगा। अगर कोट इनवर्स का निकालना तो आगे साइन माइनस आएगा और उसके बाद वही सेम टेन इनवर्स वाला ही डेरिवेटिव वहां पर आएगा उसका। ओके बच्चों, अगर हमने निकाला सेकंड का तो सेकंड का जो आएगा 1/, हाँ जी आपके पास क्या है बच्चों 1/t, हाँ जी सेकंड 1/t√t² -1 आएगा। ओके, अगर हमने कोशिकंड इनवर्स टी का निकालना होता है बच्चों तो उसका आएगा 1/t, हाँ जी साइन आगे साइन, क्योंकि कोसिकेंड को आ रहा है तो आगे साइन माइनस का साइन आएगा और फिर उसको वही डेरिवेटिव पुट करेंगे जो आपका सेकंड का आता है बच्चों के, यानी कि 1/(1 डिवाइड बाय t√t² -1। ओके बच्चों, तो अब यहाँ देखो मैंने आपके 6 इनवर्स टी रेशियोज के आपके पास डेरिवेटिव मैंने बता दिया है। ओके, तो यहाँ पर आप सिंपल है, tan इनवर्स टी का डेरिवेटिव आएगा 1/(1+t²। ओके बच्चों, तो यहाँ पर dx/dt निकाल के छोड़ देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या y आल्सो, इसी प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे सिमिलरली y का निकालेंगे। y इज इक्वल टू y पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया बच्चों, y वेरिएबल है जो जैसे x वेरिएबल था, साइन इनवर्स t डिवाइड बाय (1+t²। तो इसको भी सेम बिल्कुल एज इट इज बच्चों पुट करें यहाँ पर, पुटिंग t इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पे बच्चों t को tan थीटा ज्यूम करेंगे और यहाँ से थीटा वैल्यू आएगी tan इनवर्स t की फॉर्म में आएगी बच्चों। हाँ जी, अब यहाँ सिंपलीफाई करेंगे। नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स t को मैंने ज्यूम किया tan थीटा डिवाइड बाय (1+t²) यानी कि tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। साइन इनवर्स tan थीटा डिवाइड बाय बच्चों आपको पता होना चाहिए सेम बिल्कुल ये रिलेशन आपका 1+ जैसे आपका कोस इनवर्स में बच्चों 1/√1+tan² थीटा, तो आपका यार बच्चों सेकंड स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं ओनली सेकंड थीटा भी आप यहाँ लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि 1+tan² थीटा इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए बच्चों। थीटा के स्थान पर हम क्या पुट करें t थीटा, हाँ जी तो थीटा तो थीटा ही रहेगा। टी तो हमने यहाँ चेंज किया था, टी को तो हमने tan थीटा ज्यूम किया था ना, तो थीटा ही आएगा। ओके, tan थीटा डिवाइड बाय सेकंड थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हमारा यहाँ था। हाँ जी, तो यहाँ सोल्व करेंगे इसको सिंपलीफाई आगे साइन इनवर्स tan को बच्चों ज्यूम कर सकते हैं tan थीटा, वैसे बच्चों आपको यहाँ पर साइन थीटा आएगा। ओके बच्चों, कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ कैसे आते हैं यहाँ पर साइन थीटा, क्योंकि इसको जब उसको tan थीटा को सेकंड थीटा को साइन कोस की रेशियो में ब्रेक करेंगे तो आपका यहाँ पर साइन थीटा आएगा। हम यहाँ ब्रीफली आपको बता देते रीजन देते हैं बच्चों यहाँ पर, क्योंकि tan थीटा होता है बच्चों आपको पता होगा साइन थीटा बाय कोस थीटा। ओके, और यहाँ सेकंड थीटा बच्चों यहाँ पर क्या है 1/1 सेकंड थीटा तक कोस थीटा के, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा साइन थीटा। तो आप यहाँ बच्चों क्या पुट करेंगे साइन थीटा, और आपको बच्चों पता होगा कि साइन इनवर्स से साइन का जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जस्ट इमेजिन और माइंड, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी ओनली थीटा। ओके बच्चों, तो y क्या है मेरे पास y = थीटा, y की वैल्यू पुट करें बच्चों थीटा क्या है थीटा ऊपर देख सकते हैं, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखो थीटा क्या है tan इनवर्स t, तो यहाँ पर पुट करेंगे थीटा के स्थान पर tan इनवर्स t। अब बच्चों उसके बाद निकालेंगे डेरिवेटिव dy/dt, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t भी आप बोल सकते हो बच्चों। हाँ जी, tan इनवर्स t का क्या आएगा वही सेम जो पहले वाला बच्चों 1/1+t²। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमने निकालना क्या, एक्चुअली हमने यहाँ निकालना है dy/dx निकालना बच्चों, हमने वैल्यू जो निकालनी है आप यहाँ राइट कॉर्नर में दिखा सकते हैं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं बच्चों। ओके, हाँ जी, तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है dy/dx, हमने ये फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, हमारे पास ये टारगेट है, हमने ये फाइंड आउट करना है बच्चों। तो dy/dx निकालने का जो फार्मूला होता है पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर, तो वो क्या कहती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या कहती है कि dy/dt डिवाइड बाय dx/dt, ये आपका फार्मूला होता है, ये रूल होता है आपका। ओके, पैरामीट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव निकालने का। हाँ जी, तो dy/dt वैल्यू पुट कीजिए, जैसे हमने अभी निकाली है, देखिए 1/1+t², और dx/dt ये बच्चों आपका क्या है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल मींस इसका उल्ट जाएगा। ओके, हमारे पास क्या दिया, यहाँ देखिए 1/1+t², तो ये बच्चों क्या है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल तो क्या 1+t² ऊपर जाएगा और डिवाइड बाय 1 आएगा। ओके, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1+t² से 1+t² कैंसिल, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास 1। तो दैट इज यानी कि dy/dx की जो वैल्यू है बच्चों, तो क्या है 1 आई है, और ये बच्चों ने प्रूव करना था कि प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ आई टेक नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी कोमा y इज इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। हमारे पास बच्चों सबसे पहले यहाँ देखने वाली जो बात है, a की पावर यहाँ पर क्या दिया है साइन इनवर्स टी, और y जो हमारे पास दिया है वो भी क्या बच्चों दिया है a की पावर साइन इनवर्स की वैल्यू है यहाँ पर y इक्वल टू अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स टी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a की पावर कोस इनवर्स टी यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, सेम रिजल्ट नहीं हो सकते यहाँ पर कोस a की पावर कोस इनवर्स टी सो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स टी बच्चों, क्योंकि अंडर रूट में स्क्वायर रूट में क्या होता है पावर 1/2। ओके, इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट के रूप में पावर रूप में इसको हम एक्सप्रेस करेंगे रिजल्ट को। और यहाँ देख रहे बच्चों, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन पावर रूप में होता है तो वहां पर क्या लेते हैं, वहां पर हमें लॉग की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन हो क्या दिया, वो पावर रूप में दिया गया है। जब भी कोई भी फंक्शन पावर रूप में दिया होता तो वहां पर क्या हम लॉग की हेल्प से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लास्ट वाला समझ जो हमने किया बच्चों, वो क्या बाय स्पेसिफिक मेथड से किया था। यहाँ पर हम क्या लॉग की हेल्प से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा पैरामीट्रिक ही है। ओके बच्चों, हाँ जी। तो टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड log x इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर log लेंगे क्योंकि पावर है, पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं एक log, हाँ जी, a की पावर साइन इनवर्स t। इसको थोड़ा एक्सप्रेस किया जाता है 1/2, क्योंकि log a की पावर, फिर दोबारा पावर दिया पर आगे फिर आगे बच्चे यहाँ पर पहले सबसे पहले पावर 1/2 आगे लेंगे, उसके बाद फिर क्या तो a की पावर है उसको लेंगे आगे साइन इनवर्स t, और एक्चुअली हमारे पास आएगा log a। ओके, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा और इसको चेंज किया जा सकता है, log x इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि बच्चों कोफिशिएंट क्या 1/2 और log a, ये दोनों का कोफिशिएंट है, और फंक्शन हमारे पास क्या है साइन इनवर्स t, क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शन तो हमारे पास साइन इनवर्स t है। तो जो कोफिशिएंट है उनको कंबाइन करके इकट्ठा ले लेंगे बच्चों यहाँ पर 1/2 log a, और जो वेरिएबल है मेरे पास साइन इनवर्स t। ओके बच्चों, हाँ जी। अब क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव निकालें, यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। अब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर dx बाय dt, 1 बाई कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बच्चों सेम है लिखा जाएगा। ओके, मल्टीपल के रूप में, और साइन इनवर्स t का जो डेरिवेटिव यहाँ पर आएगा बच्चों 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले बता दिया बच्चों, सभी का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स का, कोसेकेंट का, सभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इसी वीडियो के अंदर मैंने जस्ट पहले बताए थे। ओके, तो हम यहाँ डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख देंगे 1 बाय अंडर रूट, हाँ जी, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके बच्चों, हाँ जी। अब टी का होता है 1, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, एंगल तो टी ओनली, तो टी का 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर आएगा, और 1 बाय, सबसे पहले देख लें log x भी है बच्चों मेरे पास, log x का आएगा 1 बाय x, log x का 1 बाय x, और फिर x का आएगा dx बाय dt, ये आएगा, क्योंकि मैं t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यहाँ पर कर रहा हूँ इसीलिए। तो बच्चों, हाँ, यहाँ दिस इंप्लाइज सर आप डाल सकते हैं आगे, तो दिस इंप्लाइज 1 बाय x dx बाय dt इज इक्वल टू 1/2 log a, और साइन उसका डेरिवेटिव था 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। हाँ जी, तो देयरफॉर dx बाय dt बच्चों 1 बाय x, अब x क्या है, डिवाइड में है dx बाय dt के, तो राइट हैंड जाएगा तो मल्टीपल बन जाएगा, यानी कि x इंटू 1/2 log a, और डिवाइड बाय क्या आपके पास 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद निकालेंगे बच्चों यहाँ पर आल्सो, जो सेकंड वेरिएबल क्या है, ये आपका फर्स्ट वेरिएबल है, y आपका सेकंड वेरिएबल है, और जो t पैरामीट्रिक जो आपका पास जो t वाला इन टर्म ऑफ t, ये आपका थर्ड वेरिएबल कहलाएगा बच्चों। ओके, हाँ जी। तो उसके बाद जो सेकंड वेरिएबल है y इज इक्वल टू पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है अंडर रूट a की पावर कोस इनवर्स t। हाँ जी बच्चों, ये हमारे पास रेडियंट है, इसको हम क्या करेंगे, ये सरल के रूप में दिया गया है बच्चों, तो इसको हम ब्रेक करेंगे एक्सपोनेंट के रूप में। हाँ जी, a की पावर कोस इनवर्स t की पावर 1/2, यानी कि सारी पावर कंप्लीट की पावर क्या 1/2। ओके, अब देखो बच्चों हम क्या लेंगे, log लेंगे यहाँ पर, क्योंकि पावर जब क्या हमारे पास फंक्शन क्या दिया पावर में दिया गया होता है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर log की हेल्प से करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट वेरिएबल किया था ऐसे सेकंड वेरिएबल को सोल्व करेंगे, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड log y, हाँ जी 1/2 आ गया बच्चों, जैसे कि प्रॉपर्टी कहते हैं लोगरिथम की 1/2 log a की पावर कोस इनवर्स t, फिर अगेन यूज करेंगे प्रॉपर्टी की बच्चों, लोगरिथम की प्रॉपर्टी। हाँ जी, क्योंकि पावर बच्चों आगे आ जाएगी कोस इनवर्स t log a, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, थोड़ा सिंपल करके 1/2 कोफिशिएंट को आगे लेंगे 1/2 log a, और जो वेरिएबल बच्चों थर्ड वेरिएबल है कोस इनवर्स t, इसको मल्टीप्लाई ग्रुप में पीछे लेकर जाएगा कोस इनवर्स
टी, इस प्रकार से लेंगे बच्चों उसको। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। जब टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाए यहाँ पर स्टूडेंट्स, हाँ जी, क्या निकलेंगे डी वाई बाई डी टी, डी बाई डी टी डायरेक्ट लेंगे। हम क्या करें, लोग वाई का निकालना पहले। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 1 बाय वाई, फिर आएगा डी वाई बाई डी टी। ओके, क्योंकि लोग है ना बच्चों, वाई के ऊपर 1 बाय वाई फिर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, हाँ जी, इज इक्वल टू राइट हैंड का निकालेंगे, कोएफिशिएंट एज इट इज लिखा जाएगा, जो कि डेरिवेटिव निकालना वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू टी, 1/2 log a। और कोस इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको बता बच्चों कि माइनस का साइन आएगा ओनली, और वही डेरिवेटिव होगा तो आपका साइन इनवर्स का। ओके, यानी कि 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। देयरफॉर dy बाई डी टी इज इक्वल टू वाई, बच्चों यहाँ डिवाइड है तो राइट हैंड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू 1/2 log a, आगे साइन माइनस का लगा सकते हैं बच्चों आप, यहाँ बाहर निशान जो आप साइन बच्चों माइनस कर ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर log a मल्टीपल 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, इस प्रकार आप लिख सकते हो। ओके बच्चों, हाँ जी, अब निकालना क्या, एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है, शो दैट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, हमने प्रूव करना है। तो क्या निकालना है, बाय डी एक्स बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू माइनस वाई बाई एक्स आनी चाहिए। तो डी वाई डी एक्स निकालना तो फार्मूला बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, ये रूल होता है। हाँ जी, तो वैल्यू पुट करेंगे डी बाई डी टी की, जैसे यहाँ दिया गया माइनस वाई इंटू 1/2 log a मल्टीप्लाई 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। यहाँ देखिए बच्चों, नीचे लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ पर लेफ्ट, हाँ जी, बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट कॉर्नर में क्या दिया, dx बाई dt दिया, x इंटू 1/2 log a मल्टीप्लाई 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेम बच्चों 1/2 log a और 1/2 a, यहाँ पे 1/2 है, log a ऐसे मल्टीपल ग्रुप में सब ये। ओके, सारी टर्म आपस में मल्टीपल हो रही है बच्चों, तो इसलिए क्या है, कैंसिल हो जाएंगी। जो सेम टर्म मैच हो रही है वो कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंट टर्म क्या, माइनस वाई बाई एक्स। तो माइनस वाई बाई एक्स बच्चों वैल्यू आएगी। तो देयर हेंस, यानी बच्चों हेंस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बच्चों ये हमने रिजल्ट निकालना था, प्रूव करना था। ओके बच्चों, अब लेते हैं नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, if x is equal to 1 plus log t divided by t square, comma y is equal to 3 plus 2 log t divided by t, and t greater than 0, then so that y divided dx is equal to 2x into dy dx square plus 1। ये हमने बच्चों प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट है ये राइट है, पहले लेफ्ट हैंड को सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने निकालना है डिवाइड डीएक्स। ओके बच्चों, डिवाइड डीएक्स निकालने के बाद फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वाई की और डेरिवेटिव की, और फिर राइट हैंड को सोल्व करेंगे, यानी कि इनमें वैल्यू पुट करेंगे। ओके बच्चों, एक्स की डिवाइड डीएक्स की स्क्वायर करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें बच्चों, पहले निकालेंगे पैरामीट्रिक, हाँ जी, पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने डेरिवेटिव निकालना है। एक्स वेरिएबल दिया गया बच्चों इन टर्म ऑफ टी 1 प्लस log t बाई टी स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट निकलने का dx बाई dt डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। हाँ जी, यहाँ पर क्या क्वेश्चन फॉर्म अप्लाई हो रही है बच्चों, क्वेश्चन फॉर्म कैसे होती है आपको पता होगा, u बाई v फॉर्म होती है। हाँ जी, तो v का स्क्वायर t का v मींस क्या है, ओके, स्क्वायर ऑफ t स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा v एज इट इज, t स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u मींस क्या है, न्यूमरेटर, यानी कि 1 प्लस log t, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 क्या कांस्टेंट 0 आएगा, प्लस log t का क्या 1 बाई टी, टी का 1 होता है, फिर माइनस अब u एज इट इज, यानी कि 1 प्लस log t एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v क्या है t स्क्वायर, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है बच्चों 2t होता है। सिंपलीफाई करें बच्चों, यहाँ पर आपको पता है कि एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पावर 2 है तो एक t आएगा ओनली। हाँ जी, माइनस यहाँ बच्चों इसको सोल्व करेंगे 2t और माइनस 2t log t डिवाइड बाई t की पावर 4, 2 4 हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ फिर देखिए एक बार कैंसिल होगी थी हमारे पास, एक बच गई है t माइनस, अब यहाँ देखेंगे 1 प्लस log t एच टी बच्चों, t स्क्वायर रहा था 2t, मल्टीप्लाई किया 2t और 2t log t। ओके बच्चों, हाँ जी, साइन माइनस को जाएंगे दोनों, उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का t, क्योंकि माइनस के अधिक है, माइनस 2t और log t डिवाइड बाई t की पावर 4। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे
माइनस टी कॉमन लेते हैं यहाँ से। जब माइनस टी कॉमन आएगा बच्चों तो वन प्लस टू log टी डिवाइड बाई टी की पावर 4 बच्चों एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा रिजल्ट 1 प्लस टू log टी डिवाइड बाई टी की पावर 3। और बच्चों साइन माइनस का तो यहाँ लिखा जाएगा। ओके, आप यहाँ लिख सकते हैं साइन माइनस साइन आप यहाँ लिखना बच्चों। ओके, तो जो डिवाइड का जो आपको बच्चों सिंबल है, जो डिवाइडिंग का सिंबल है बिल्कुल उसके फ्रंट में सामने लिखना है यहाँ पर माइनस को। ओके बच्चों, हाँ जी, तो ये वैल्यू आई आपकी dx बाई dt। अब हम निकालना उसके बाद आल्सो अब सोल्व करेंगे y वेरिएबल को। y क्या दिया 3 प्लस टू log t डिवाइड बाई टी, इसका डायरेक्ट निकालेंगे dy बाई डी टी। यू बाई वी फॉर्म दोबारा लग रही है बच्चों, अगेन वी यूज यू बाई वी फॉर्म, दैट इज क्वेश्चन फॉर्म। हाँ जी, टी एच इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू मीन्स क्या है न्यूमरेटर, यानी कि 3 प्लस टू log t, ये कांस्टेंट है 0 बन जाएगा। 2 log t का बच्चों क्या आएगा t, और t का 1 होता है, 1 लिखने का सकता नहीं है क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई टी आएगा बच्चों आपका। फिर माइनस 3 प्लस टू log t, और डायरेक्ट करेंगे t का डायरेक्ट करता है 1। इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा रिजल्ट आता है बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस 3 फिर माइनस 2 log t डिवाइड बाय टी स्केयर। माइनस कॉमन ले सकते बच्चों यहाँ पर आप, तो क्योंकि माइनस कॉमन आएगा, माइनस के मोर है, माइनस के दिए बच्चों, तो -1 -2 log t डिवाइड बाय टी स्केयर। माइनस कॉमन ला बच्चों, तो माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस टू log t स्केयर। इस तरह आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, हाँ जी, अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना dx बाय dx dy बाई dx हमने निकालना स्टूडेंट्स। तो dy बाई dx निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt हमने जस्ट अभी निकाली बच्चों, वैल्यू क्या है dy बाई dt की वैल्यू आई है माइनस, बाहर कॉमन था बच्चों 1 प्लस टू log t डिवाइड बाई टी स्केयर, और dx बाई dt वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ थी, ये डिवाइड की डिवाइड उड़ जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा t की पावर 3 डिवाइड बाय 1 प्लस टू log t, और बाहर बच्चों तो साइन माइनस का है। हाँ जी, ये सेम कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ बच्चों आएगा एक पावर टी स्केयर, यहाँ टी की पावर 3 तो माइनस टी आएगा। क्या है बच्चों यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो प्लस का टी आएगा मुझे जस्ट। ओके, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो या मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, क्योंकि बच्चों एक माइनस का साइन यहाँ पर है और एक माइनस का साइन यहाँ पर है बच्चों। ओके, तो दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, माइनस की मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव बन जाएगा। ओके बच्चों, डिवाइड करें माइनस में तो भी पॉजिटिव होता है, मल्टीप्लाई करें तो भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है आफ्टर कैंसिलिंग आफ्टर सिंप्लीफाइंग dy बाई dx इज इक्वल टू t आया। ओके, अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। नाउ y लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है y dy बाई dx। y की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, y क्या है हमारे पास 3 प्लस टू log t डिवाइड बाई t, और dy बाई dt बच्चों ने निकाला है अभी जस्ट, यहाँ देखिए t आया, तो यहाँ t से t कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू हमारे पास आएगी 3 प्लस टू log t। उसके बाद निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है 2x इंटू डी बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1, तो 2x की वैल्यू पुट करेंगे, x क्या है मेरे पास क्यों, यहां देखिए बच्चों 1 प्लस log t डिवाइड बाई टी स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे फिर t का स्क्वायर है, क्योंकि डी बाई डी एक्स क्या है t है, तो t का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 यहाँ कैंसिल होगा बच्चों हमारे पास, तो आपके पास रिजल्ट है 2 1 2 प्लस 2 log t प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस 2 log t, ये रिजल्ट मेरे पास है बच्चों। हाँ जी, आप यहाँ देख बच्चों जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या 3 प्लस 2 log t, और राइट हैंड साइड का रिजल्ट क्या सोल्व करने के बाद
3 + 2 log t, both results are equal, दोनों रिजल्ट क्या सेम है, both results are same, that is both are equal, okay, तो हम यहाँ बोलेंगे तो therefore left hand side is equal to right hand side, okay बच्चों। अब लेते हैं नेक्स्ट, that is question number 4. Now I take question number 4. Question number 4, if x is equal to secant theta minus cos theta, y is equal to second variable दिया स्टूडेंट्स, secant की पावर n, secant की पावर n theta minus cos की पावर n theta, then so that is x square plus 4 into dy dx का square is equal to n square into y square plus 4. ये हमने प्रूव करना बच्चों, हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमने डी वाई डी एक्स निकालना पड़ेगा बच्चों, विदाउट डेरिवेटिव निकाले, विदाउट डी वाई डी एक्स निकाले हम लेफ्ट राइट दोनों चेक नहीं कर सकते। हाँ जी, तो इसको लिए क्या करें, पैरामीट्रिक किस मेरे पास दी गई है, पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पर डी वाई डी एक्स निकालना है, जिसका निकालना फॉर्मूला है डी वाई बाई डी टी डिवाइड टी के साथ पर यहाँ पर जो पैरामीटर थीटा दिया पर मैंने बच्चों कल आपको बताया था कि यहाँ पैरामीटर हमारे पास चेंज भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, या अदर कोई भी मेरे पास कोई भी एंगल हो सकता है, ओके, किसी फॉर्म हो सकता है यहाँ पर जो पैरामीटर है। तो यहाँ पैरामीटर थीटा दिया है, यहाँ पर थर्ड वेरिएबल थीटा है यहाँ पर। हाँ जी, हेयर x इज इक्वल टू सेकंड थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पर निकालने सबसे पहले पैरामीटर फॉर्म में डेरिवेटिव निकालेंगे dx बाय डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा के फॉर्म में हम यहाँ डेरिवेटिव निकाल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। हाँ जी, तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा, बच्चों सेकंड थीटा का तो डेरिवेटिव तो आपको पता होता है सेकंड थीटा कोस थीटा, सॉरी सेकंड थीटा tan थीटा, क्या होता है स्टूडेंट, सेकंड थीटा का डेरिवेटिव है सेकंड थीटा tan थीटा माइनस बच्चों कोस थीटा का होता है, हाँ जी कोस थीटा का होता है माइनस sin थीटा, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ओके। तो यहाँ लेंगे माइनस sin थीटा जो इक्वल हो जाएगा सेकंड थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा माइनस माइनस प्लस है बच्चों sin थीटा। इस प्रकार से हम यहाँ निकालेंगे। उसके बाद हमने निकालना बच्चों एंड आल्सो y मेरे पास गिवन है सेकंड की पावर n थीटा माइनस कोस की पावर n थीटा, तो डेरिवेटिव निकालें यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पर स्टूडेंट पावर के पहले पावर को आगे लिखा जाएगा n, सेकंड की पावर एक पावर कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, सेकंड की पावर n माइनस 1 थीटा। उसके बाद फिर बच्चों किसका निकालना, अब सेकंड थीटा निकालेंगे, और सेकंड थीटा का डेरिवेटिव करते हैं हमने ऊपर बच्चों को निकाल के दिखा था, सेकंड थीटा tan थीटा, सेकंड थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा माइनस n आगे आएगा बच्चों मल्टीप्लाई ग्रुप में, कोस की पावर एक कम हो जाएगी n माइनस 1 थीटा, और कोस को होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। इस फॉर्म में निकालेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई की फॉर्म लेंगे बच्चों, यहाँ पर n यहाँ तक पावर एक है, सेकंड थीटा में जो होता है सेकंड की पावर 1 थीटा, यहाँ पर पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं बच्चों, ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या है सेकंड थीटा मीन्स पावर 1, और यहाँ पावर क्या है n माइनस 1, दोनों के बेस सेम है, तो पावर की जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो तो ऐड हो जाएगी, तो n माइनस 1 और एक पावर ये बच्चों तो प्लस 1, यानी कि n माइनस 1 प्लस 1 तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर n आएगा ओनली, n यानी कि पावर जो आएगी सेकंड की आ जाएगी ओनली n आएगी बच्चों, ओके, क्योंकि एक पावर ऐड हो जाएगी, ये माइनस की और प्लस की, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ओनली पावर n आएगी, सेकंड की पावर n थीटा है, ओके। सेकंड टर्म मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, उसके बाद मल्टीप्लाई tan थीटा, मल्टीप्लाई tan थीटा लिखेंगे बच्चों, माइनस माइनस की जो मल्टीप्लाई माइनस और माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर n कोस की पावर n माइनस 1 थीटा। स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखो सबसे पहले हमने क्या करना है साइन थीटा, ये जो गिवन है साइन थीटा, तो कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा से ही डिवाइड करेंगे बच्चों, ओके, ताकि यहाँ पे पावर क्या बन जाए n बन जाए, कोस की पावर n, जैसे यहाँ सेकंड की पावर n थी, ओके बच्चों। तो n सेकंड की पावर n थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा प्लस n, बच्चे यहाँ देखेंगे जो पावर इसी प्रकार से यहाँ पर कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, कोस थीटा से ही डिवाइड कर लिया, उतने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड कर लिया बच्चों, हाँ जी, ताकि यहाँ पावर 1 है और ये n माइनस 1 बेस सेम होगी, तो पावर ऐड हो जाएगी n माइनस 1 प्लस 1, ओके बच्चों, कोस की पावर 1 है, यहाँ ये ऐड हो जाएगी पावर, ये तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो कोस की पावर क्या बचेगा ओनली n थीटा, और मल्टीप्लाई साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है tan थीटा की, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है tan थीटा। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ से कॉमन आएगा n tan थीटा, दोनों टर्म ये आपके पास फर्स्ट टर्म है प्लस ये आपके पास सेकंड टर्म है, दोनों टर्म से कॉमन आएंगे, टेकिंग आउट कॉमन n tan थीटा फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म, ओके बच्चों, n tan थीटा, तो इनटू सेकंड की पावर n थीटा प्लस
कोस की पावर भी एन थीटा, ये आपका अंदर रहेगा बच्चों, ओके ब्रैकेट के अंदर रहेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार में हम यहाँ निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा। एक्चुअली हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है पैरामीट्रिक फॉर्म में डी वाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ से निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो फॉर्मूला तो जरूर होता है, वो क्या होता है डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई डी टी जस्ट हमने ये निकाला एन टेन थीटा इंटू सेकेंड की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। ऊपर देखिए बच्चों डी एक्स बाई, यहाँ पर टी ने टी के साथ यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर पैरामीटर थीटा बच्चों, यहाँ पर टी हमने बाय मिस्टेक यहाँ टी लिखी है बच्चों, यहाँ पर थीटा लेंगे आप, ओके, क्योंकि यहाँ पैरामीटर क्या है थीटा है, टी नहीं है, ओके। तो डी वाई बाई डी थीटा लेंगे और डी एक्स बाई डी थीटा लिखा जाएगा, टी नहीं लिखा जाएगा बच्चों, टी के साथ आप थीटा लिखेंगे, ओके। हाँ जी, अब क्या आएगा, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, सीकेंड थीटा टेन थीटा। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास क्या दिया, सबसे पहले सेकंड थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारे पास गिवन है, ओके स्टूडेंट। यहाँ पर हाँ जी, फिर दोबारा यहाँ चेक करेंगे सेकंड थीटा टेन थीटा और ये आपका स्टूडेंट आपका पास हो जाएगा। हाँ जी, ये हमारे पास क्या गिवन है, इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा। उसके बाद हम दोनों जैसे डिवाइड डी एक्स हमारे पास निकल गया, उसके बाद हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड के अंदर। तो लेफ्ट हैंड जो हमारे पास साइड यहाँ पर दिया एक्स की पावर टेन थीटा, तो यहाँ पर जो प्लस साइन थीटा, तो इसको हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया, कोस थीटा डिवाइड किया, तो अब यहाँ पर भी कर सकते हैं, ताकि यहाँ से टेन थीटा कॉमन आ जाए। तो कोस थीटा से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा जो मैंने निकाला है, कोस थीटा डिवाइड करेंगे और ये आपका बन जाएगा सेकंड थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा प्लस ये बच्चों आपका बन गया कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा का टेन थीटा और ये कोस थीटा, तो कोस थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा। अब यहाँ से चुनना, अब यहाँ जब मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ से हमने कॉमन क्या था, जरा डी वाई डी थीटा कॉमन एंड टेन थीटा कॉमन यहाँ से लिया था, तो डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ पे से कॉमन आ रहा आपका टेन थीटा, तो यहाँ से आप टेन थीटा कॉमन ले सकते हैं इनटू, क्योंकि टेन थीटा यहाँ पर भी है, टेन थीटा यहाँ पर भी है, तो आपका जो अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा सेकंड थीटा प्लस में कोस थीटा। यहाँ से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आपका हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर आएगा एन इंटू सेकंड की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा डिवाइड बाय सेकंड थीटा प्लस कोस थीटा। ये रिजल्ट हमारे पास गिवन है बच्चों। अब हमने निकालना है लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई डी एक्स का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स गिवन है मेरे पास सेकंड थीटा माइनस कोस थीटा, स्क्वायर कीजिए प्लस 4 ऐड कीजिए इसमें इंटू डायरेक्टली जो हमने निकाला स्टूडेंट यहाँ पर एन सेकंड की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा और डिवाइड बाय सेकंड थीटा प्लस कोस थीटा। यहाँ पर स्क्वायर बच्चों डी वाई डी एक्स का स्क्वायर, तो कंप्लीट का स्क्वायर यहाँ पर आप करेंगे। हाँ जी, यहाँ बच्चों हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कि सेकंड स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी अप्लाई की, सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बच्चों माइनस 2ab, सेकंड थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज सेकंड थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कोस थीटा के, तो कोस थीटा बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा 1, यानी कि सेकंड थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते बच्चों हैं, तो यहाँ पर आएगा -2। ओके बच्चों, तो सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2 यहाँ पर लेंगे +4 ये गिवन है, मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे बच्चों यहाँ पर n का स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड थीटा प्लस कोस थीटा का भी स्क्वायर करेंगे, दोनों का नोमिनेटर का भी स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर का भी आप स्क्वायर करेंगे बच्चों। अब यहाँ हम देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर सेकंड
स्केयर थीटा प्लस कोस के थीटा प्लस 2 इंटू एन स्केयर इंटू सीकेंट की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा डिवाइड बाय, और बच्चे स्केयर यहाँ पर एन का स्केयर है और अदर फैक्टर का स्केयर है और डिनोमिनेटर का भी स्केयर है, यानी कि सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा का भी कंप्लीट स्केयर लिख करेंगे बच्चों आप यहाँ पर। इसको सिंपलीफाई बच्चों, ये आपका जो स्केयर बनेगा ये आपका a प्लस बी का स्केयर बन जाएगा बच्चों, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, सीकेंट से कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे यानी कि 2 आएगा, तो ये कंप्लीट स्केयर बन जाएगा बच्चों सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा का कंप्लीट का स्केयर बन जाएगा बच्चों। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यही सेम रिजल्ट आएगा, इंटू एन स्केयर इंटू सीकेंट की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा का स्केयर और डिवाइड बाय सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा का कंप्लीट का स्केयर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा का स्केयर डिवाइड किया बच्चों सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा का स्केयर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बच्चों कैंसिलिंग के बाद एन स्केयर इंटू सीकेंट की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा का कंप्लीट का स्केयर, ये आपके पास रिजल्ट आया बच्चों। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट आया है यहाँ पर, आप यहाँ देख रहे बच्चों एन स्केयर इंटू सीकेंट स्केयर, सीकेंट की पावर एन, सीकेंट की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन, कोस की पावर एन थीटा का कंप्लीट का स्केयर बच्चों। ये मैंने बॉक्स के अंदर लिया बच्चों, ये आपका यहाँ देखिए ये अलग स्टेप बच्चों, ये लास्ट वाला आपका स्टेप बच जाता है, मेरे पास यहाँ स्पेस कम है इसलिए बच्चों आप ये मत समझना कि इसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच नहीं है, ये बिल्कुल आपका लास्ट का स्टेप है, यहाँ मैंने बॉक्स के अंदर लिख दिया पर। ओके, ये लास्ट का आपका सिंगल जो आपका जो सेंटेंस स्टेप है आपका ये एन स्केयर इंटू सीकेंट की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा का स्केयर। हाँ जी, हमारे पास ये रिजल्ट बच्चों गिवन आया है। अब देखो उसको हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास जो ये साइड आई है अब हमने चेक करेंगे यहाँ पर एन स्केयर, अब मेरे पास यहाँ देखो स्पेस का बच्चों, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। ओके, हाँ जी, तो नेक्स्ट टाइम हमने क्या राइट साइड क्या निकालनी है, एन स्केयर इंटू वाई पावर 4 प्लस लिखा है एन स्केयर इंटू सीकेंट की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा का स्केयर। इसको आगे सिंपलीफाई कर लेंगे यहाँ बच्चों, राइट हैंड आपकी निकल जाएगी इसको सिंपलीफाई करने पर। हाँ जी, क्या आएगा देखो एन स्केयर इंटू हमारे पास देखो सीकेंट की पावर एन थीटा माइनस कोस की पावर एन थीटा की पावर 2। बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं, आप कहेंगे कि यहाँ पर प्लस का साइन दिया गया है, आपने माइनस का साइन डाल लिया है। अगर बच्चों इसमें यहाँ पर 4 ऐड कर दे, यहाँ पर इसमें अगर मैं 4 ऐड कर देता हूँ बच्चों, यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर हमने क्या किया बच्चों, ये 4 हमने ऐड कर दिया इसके अंदर बच्चों, क्योंकि आपको बच्चों ये आइडेंटिटी मैं आपको याद देना चाहता हूँ, याद रखेंगे a प्लस बी का स्केयर। हमारे पास ये स्टूडेंट देखो इसका जो रिजल्ट आएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। अगर स्टूडेंट मैं इसको इस प्रकार लिखना चाहूँ a माइनस बी का स्केयर और प्लस 4, तो भी आपका रिजल्ट बच्चों यहाँ सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल बच्चों, यहाँ पर एक दूसरे के रेसिप्रोकल में यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर जैसे आप यहाँ कर लेते हैं 1/a कर लेते हैं, सपोज करो 1/a। अभी ये क्योंकि b क्या है, b के साथ 1/a है, ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि आपके पास 2 ही आएगा। ओके बच्चों, तो हम यहाँ क्या करेंगे b के स्थान पर 1/a लिखेंगे, क्योंकि बच्चों सीकेंट थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है इसलिए। ओके बच्चों, तो a और 1/a भी a क्या है, a का रेसिप्रोकल 1/a होता है, क्योंकि ये दोनों जो रिलेशन सीकेंट थीटा कोस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसलिए बच्चों इसको इस प्रकार लिखना पड़ेगा, इस आइडेंटिटी को b के स्थान पर 1/a लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा a का स्क्वायर और यहाँ पे b के स्थान पर क्या लेंगे 1/a का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों आपका। ओके, हाँ जी, तो ये जो इसको सोल्व किया था a का स्क्वायर प्लस में 1/a का स्क्वायर और प्लस 2 आपका रिजल्ट आ रहा था। इसको अगर हम सिंप्लीफाई यहाँ करता हूँ मैं a का स्क्वायर, हाँ जी, प्लस में हो जाएगा 1/a का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 यहाँ माइनस है बच्चों तो माइनस का साइन आएगा, माइनस a और b क्या 1/a प्लस 4, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो रिजल्ट आपका a का स्क्वायर 1/a का स्क्वायर और बच्चों आप देख रहे हैं माइनस का 2 और प्लस का 4, तो प्लस का साइन क्योंकि प्लस कह देंगे बच्चों तो प्लस का 2 आएगा, a की पावर 2 प्लस में 1/a की पावर 2 प्लस 2, यानी कि दोनों रिजल्ट सेम आ गए। अब यहाँ देखेंगे ये दोनों क्या है, आपके रिजल्ट आपके सेम आ रहे हैं। इट मींस अगर मैं इसमें 4 यहाँ पर कर दे बच्चों, यहाँ अगर मैंने साइन क्या किया, प्लस के स्थान पर माइनस का साइन डाल दिया बच्चों, यहाँ पर साइन डाल दिया और यहाँ प्लस 4 कर दिया। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो जैसे मैंने बच्चों यहाँ देखो, यहाँ देखिए इस आइडेंटिटी को इसको एक्सपेंड किया तो ये रिजल्ट आया। यहाँ पर मैंने प्लस के स्थान पर माइनस किया है बच्चों और इसमें 4 ऐड कर दिया,
इसको सिंपलीफाई करने पर ये रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है, दोनों रिजल्ट सेम आते हैं, बोथ रिजल्ट्स आर सेम। तो बच्चों इसलिए इसी प्रकार ठीक इसको यहाँ करेंगे बच्चों, यहाँ माइनस का साइन डालेंगे प्लस के स्थान पर और इसमें 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने पर और इसको एक्सपेंड करने पर दोनों के जो रिजल्ट है वो सेम आएंगे, जैसे मैंने आपको करके दिखाया बच्चों यहाँ पर। तो एक एन स्क्वायर इंटू, अब बच्चों यहाँ देखिए आप सबसे पहले सेकंड की पावर एन थीटा माइनस कोस की पावर एन थीटा इनटू ये वैल्यू किसकी आई बच्चों, ये वैल्यू y की आई है। अब यहाँ देखेंगे मैच करेंगे, सेकंड की पावर थीटा माइनस कोस की पावर थीटा व्हिच इज इक्वल टू y, ये गिवन बच्चों, ये y वेरिएबल की इक्वल है। तो यहाँ पर इसका सामने y पुट करते हैं, y, हाँ जी ऊपर स्क्वायर है तो y का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर y का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 4 व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों ये हमने निकालना था n स्क्वायर इनटू y स्क्वायर प्लस 4 व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये रिजल्ट आपका बच्चों क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ बोलते हैं hence left hand side is equal to right hand side। क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। हमने क्या ली थी, हमने सबसे पहले dy dx निकाला था पैरामीट्रिक फॉर्म में बच्चों, ओके, dy by dt डिवाइड बाय dx by dt यूज करके वहां से dy dx निकल गया था। उसके बाद बच्चों मैंने ये रिजल्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, x की वैल्यू पुट की प्लस 4, फिर बच्चों dy dx की वैल्यू पुट की, स्केलिंग किया, आफ्टर सिंपलीफाई वी गेट द रिजल्ट। मेरे पास रिजल्ट क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड की जो मेरे पास लास्ट रिजल्ट क्या, लास्ट का मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आता है n स्क्वायर इनटू सेकंड की पावर n थीटा प्लस cos की पावर थीटा का स्क्वायर। अब n स्क्वायर इनटू, आगे इस स्टेप को मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया, हाँ जी यहाँ पर प्लस के स्थान पर मैंने माइनस किया, और जैसे माइनस करूंगा तो यहाँ पर 4 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 4 ऐड नहीं करूंगा बच्चों यहाँ पर, तो फिर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, फिर यहाँ माइनस का साइन नहीं डाल सकते। माइनस का साइन अगर मैं यहाँ डालूंगा तो यहाँ प्लस 4 आपने ऐड करना पड़ेगा, ताकि दोनों के रिजल्ट एक्सपेंड करने पर रिजल्ट सेम आए। जैसे बच्चों यहाँ देखो मैंने आपको करके दिखा था ये, ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, ओके, यहाँ प्लस का साइन है, a प्लस बी, बी मीन्स क्या 1/a का स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी, बी क्या 1/a का स्क्वायर प्लस 4, दोनों का एक्सपेंड किया तो बोथ रिजल्ट्स आर सेम। ओके, तो इस प्रकार क्या है, माइनस का साइन डालेंगे और यहाँ प्लस 4 ऐड करेंगे, क्योंकि एक्सपेंड करने पर दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं बच्चों, इसलिए मैं इसको दोनों को आपस में इक्वल लिख सकता हूं। यानी कि a प्लस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a माइनस 1/a का स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों जो आपकी साइड है बच्चों इक्वल आ जाएंगी, इसलिए बच्चों यहाँ ये वैल्यू किसकी आएगी। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, मैंने इसको ऐसा क्यों किया है, ताकि ये मैच हो जाए y की वैल्यू के इक्वल। ओके बच्चों, क्योंकि मैंने लाना है राइट हैंड साइड, मुझे राइट हैंड साइड के टारगेट पर पहुंचना है। अपने टारगेट पर पहुंचने के लिए यहाँ पर y बनाने के लिए अब ये बिल्कुल y से मैच होगा, इसीलिए क्या मैंने ब्रेक बच्चों क्यों करना पड़ा ऐसा मैंने, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी अप्लाई इसलिए की है ताकि आइडेंटिटी अप्लाई करने बच्चों ये वैल्यू y की आ जाएगी, और प्लस 4 क्या देखो बच्चों, आप देखो राइट में प्लस 4 है बच्चों, और प्लस 4 तो आपका विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा n स्क्वायर इनटू y स्क्वायर प्लस 4 दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, तो आपने इस टाइप के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, आपको एज असाइनमेंट आप ले लीजिए today's assignment, if x is equal to 1 minus t square divided by 1 plus t square, y is equal to 2t divided by 1 plus t square, then show that dy by dx plus x by y is equal to 0। ये हमने प्रूव करना रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy by dx when x is equal to under root sin 2 theta, y is equal to under root cos 2 theta। Question number 3, if x is equal to a into t plus 1 by t and y is equal to a into t minus 1 by t, then prove that dy dx is equal to x by y। And question number 4, find dy dx when x is equal to a e की पावर थीटा into sin theta minus cos theta, and second variable y is equal to a e की पावर थीटा into sin theta plus cos theta at theta is equal to pi by 4 के बाद बच्चों वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पर थीटा वैल्यू यहाँ पर क्या है pi by 4। ओके बच्चों, सबसे पहले dy dx निकाल लेंगे, उसके बाद थीटा वैल्यू पुट करेंगे pi by 4 और आपका dy dx at theta is equal to pi by 4 के ऊपर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, if x is equal to e की पावर cos 2t and y is equal to e की पावर sin 2t, then prove that dy dx is equal to minus y log x divided by x log y। ये बच्चों अपने आपके पास 5 क्वेश्चन है। ओके, आपने सोल्व करने हैं यहाँ पर, ट्राई टू अंडरस्टैंड सोल्व these questions। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।